Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Prasthi, the Ray of Light. In the last session, we have discussed about the MATLAB variables, right, and matrices, and in which we have tried to answer these questions. सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ मैटलैब, जो कि आप जानते हैं मैट्रिक्स लेबोरेटरी। फंडामेंटल डेटा टाइप की हमने बात की तो हमने कहा एरे, और उसके अंदर भी स्पेशल टाइप ऑफ एरे के अंदर हम मैट्रिक्स काम में लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमने इसके डिफरेंट विंडोज और सब विंडोज की बात की, एंड देन फाइनली वी हैव जनरेटेड द डिफरेंट वेक्टर्स, रो वेक्टर, कॉलम वेक्टर, एंड देन मैट्रिसेस इन मैटलैब, राइट। एंड फाइनली we have concluded that in the next class we will be discussing about the matrix operations and some built-in functions, right? So in line with this continuation, today we are going to discuss about some matrix operations. कोशिश करेंगे मैट्रिक्स ऑपरेशंस आज की क्लास में पूरे हो जाएं। अगर कुछ पॉइंट रह जाएंगे तो उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड उसकी अगली क्लास में फिर हम जो है इसके बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। In today's class, we will be discussing about matrix addition, multiplication, and then how to determine the determinant of a matrix, and inversion, transpose, diagonal element, trace, rank, and concatenating matrices. ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। काफी यूजफुल क्लास होने वाली है ये। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है आज का, हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कहा गया है एंटर द गिवन मैट्रिसेस इन मैटलैब एंड परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस। आपको मैटलैब के अंदर ये दो मैट्रिक्स ऑपरेट एंटर करवाना है, जो कि हम कल सीख चुके हैं। दोनों ही 2x2 के मैट्रिक्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑपरेशंस है हमारा एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर DET फंक्शन है, फिर INV फंक्शन है, A डैश, DIJ, ट्रेस और रैंक। ये सारे फंक्शंस हमको ऑपरेट करवाना है, इनके ऊपर ऑपरेशन करने हैं। कौन कौन सा फंक्शंस क्या काम करेगा, सारी बातें देखेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आप लोगों को मैटलैब के अंदर मैट्रिक्स कैसे एंटर करवाते हैं वो मैंने सिखाया था। ये देखिए, मैंने कमांड विंडो का स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूँ। मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट डाल दिए तो ए इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर बी और उसके एलिमेंट। कल तक मैंने आप लोगों को वेरिएबल के बारे में बताया था कि वर्क स्पेस के अंदर वेरिएबल आते हैं, तो मैट्रिक्स भी एक तरह का वेरिएबल काउंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ए और बी दोनों ही वर्क स्पेस के अंदर आ चुके हैं अलोंग विद देयर वैल्यूज, राइट। अब इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको उसकी साइज और मैट्रिक्स की फॉर्म में वो ए नजर आएगा, है ना, एक्सेल फॉर्म में, जो मैंने कल बताया था। सिमिलरली फॉर बी, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, हम ये दोनों एलिमेंट है ओरिजिनली। मैं ए पे क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है 2x2 डबल, और इस ए के एलिमेंट देखिए आप, 2x2 का ये मैट्रिक्स बन गया, एरे बन गया, है ना। सिमिलरली फॉर बी और बी के एलिमेंट, राइट। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से मैटलैब के अंदर किस तरह से काम चलता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और एरे, वो मैंने कोशिश की आपको बताने की, ठीक है ना। सीधे हम हमारे प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है a प्लस बी, यानी कि आपको दो मैट्रिक्स हैं, सेम साइज के होने चाहिए, तभी आप ऐड कर पाएंगे। और बाई चांस ये दोनों ही सेम साइज के हैं, 2x2 के, तो इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड होते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 और 1 ऐड होंगे तो 3 आंसर आ गया। -2 और प्लस -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। फिर -1 प्लस 0 तो -1, और 2 + 2 4, तो ये इस तरह से आपका रिजल्ट आ जाएगा। मैंने दोनों मैट्रिक्स और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट भी आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है ना। आई होप इट इज अ वेरी सिंपल कमांड, तो इसको आप ट्राई करिएगा। बी पार्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, जो कि रो टू कॉलम चलता है। मैथमेटिक्स में आप लोगों ने सीखा होगा, दो मैट्रिक्स है। जैसे मैं मैटलैब के अंदर ए एस्ट्रिक बी लिखता हूँ, ठीक है ना, ये एस्ट्रिक लिखना पड़ेगा, इट मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। तो पहले मैट्रिक्स एंटर किए हुए हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने ये है, ठीक है ना। इसको कैसे वेरीफाई करें, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, ठीक है ना, प्लस 2 1 0, तो ये 2 हो गया। फिर इसी कॉलम को इस कॉलम से रोक, इससे मल्टीप्लिकेशन 2 × -1 -2, और -2 × 2 -4, तो ये आपका -6 आ जाएगा। सिमिलरली -1 × 1 -1, और 2 को 0 से करेंगे तो 0, तो प्लस 0 यानी कि -1, फिर -1 × -1 यानी कि 1, प्लस 2 × 2 4 यानी कि 5 आ जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन भी आपका वेरीफाई हो गया। रो टू कॉलम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका DET
ये कमांड क्या करती है, ये ऑपरेशन कंप्यूट्स डिटर्मिनेंट, ये इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालेगा। आप चाहें तो बी का भी निकाल सकते हैं, मैंने ए का निकाला है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 4 - 2, है ना, तो आपका 2 रिजल्ट आ गया। अब तक देखिए, गौर करिए आप लोग, पीछे अगर आप जाएं तो यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है ANS, क्योंकि मैंने यहाँ पर A इंटू बी को कुछ भी असाइन नहीं किया, किसी भी में स्टोर नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट मैटलैब के अंदर वेरिएबल आता है ANS, राइट। जबकि यहाँ पर मैंने जो डिटर्मिनेंट है A का, उसको मैंने C में स्टोर करवाया है, तो C = 2 आ चुका है, राइट। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है आपका सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो चुका है यहाँ पर, इनवर्स, है ना, ये इनवर्स कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पर बी मैट्रिक्स का, है ना। इनवर्स आप लोग जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ ए मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैथमेटिक्स से करेंगे, काफी समय लगता है इसके अंदर, तो मैटलैब के अंदर सिंपल कमांड है INVB, यानी कि दिस कमांड विल कंप्यूट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये इसका रिजल्ट है, आप लोग इसको एनालिटिकली सॉल्व करिएगा और इस रिजल्ट को वेरीफाई भी करिएगा, राइट। आगे चलते हैं। अब आपका A डैश, है ना, दिस कमांड विल कंप्यूट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स A, यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द ट्रांसपोर्ट ऑफ B ऑल्सो, राइट। A है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो रो कॉलम के एलिमेंट है वो रो बन जाएंगे और रो के जो है वो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2 - 1 ये पहला कॉलम है, तो यहाँ पर ये पहली रो बन गई, सेकंड कॉलम -2 तो ये आपका रो बन गई, ठीक है ना। ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है रो टू कॉलम, कॉलम टू रो, राइट। आई होप अप टू दिस पॉइंट देयर वुड बी नो डाउट। आगे चलते हैं। अब है DIAG यानी कि डायगोनल, दिस कमांड विल कंप्यूट द डिटर्मिनेंट, है ना, ठीक है ना, सॉरी डायगोनल एलिमेंट। ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल एलिमेंट आप जानते हैं 2 और 2 हैं, तो इस फॉर्म में कॉलम वेक्टर के फॉर्म में ये इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। इसको मैंने एक वेरिएबल D के अंदर स्टोर करवाया है, ठीक है ना। चलते हैं आगे। फिर है ट्रेस ऑफ A, दिस कमांड विल कंप्यूट्स व्हाट, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कमांड क्या काम करती है। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिक्स A ये है मैंने स्मॉल t लिया है, ट्रेस A, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कमांड क्या करती है और इसका आंसर 4 क्यों आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखा है। आई होप जैसे आप इस क्लास को देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आएगी और इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे मुझे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब है रैंक, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इट विल कंप्यूट द रैंक ऑफ A आप निकाल सकते हैं। ये मैंने सिंपल मैट्रिक्स लिया है 2 × 2 का, कोई आप 3 × 3 का मैट्रिक्स डलवा करके उसकी भी रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है ना, राइट। आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा आज का लास्ट का, वो है कॉन्केटेनेटिंग मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स को कॉन्कोनेट करना है, मतलब, ठीक है ना। कॉन्कोनेट का मतलब है 2 मैट्रिक्स को मिक्स करके उससे बड़ा मैट्रिक्स बनाना, लार्ज मैट्रिक्स बनाना, राइट। द पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें अपन काम में लेते हैं। अब मैटलैब के अंदर कॉन्कनेशन जो है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। ये काम कैसे होता है इसको देखते हैं आगे। व्हेन वी कॉन्कनेट 2 मैट्रिसेस बाय सेपरेटिंग यूजिंग कॉमास और नॉट, या तो आप कॉमा लगाएं या नहीं लगाएं, ये आपके ऊपर है, राइट। दोनों में रिजल्ट सेम आता है। दे आर जस्ट अपेंडेड हॉरिजॉन्टली, दोनों हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से कॉन्कनेट हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्कनेशन। जैसे A है और ये B है, अगर आप कॉमा लगाएंगे C = A स्पेस B, कोई कॉमा नहीं लगाया आपने, तो पहले A मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे और फिर उसके पास में हॉरिजॉन्टली B मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आप लिखते हैं C = A, B, तो भी आपका रिजल्ट यही आएगा, राइट। पहले A मैट्रिक्स, मैंने इसको देखो मैट्रिक्स को अरेंज भी इसी तरह से किया है, हॉरिजॉन्टल, पहला मैट्रिक्स फिर दूसरा मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर आपका वर्टिकल वाला, तो इसके अंदर आपको सेमीकोलन काम में लेना है, बाकी कमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। मैंने यहाँ पर इनको अरेंज भी वर्टिकली किया है, तो रिजल्ट भी इसी फॉर्म में आता है। देखें आप, C = स्क्वायर ब्रैकेट A सेमीकोलन B, तो पहले A मैट्रिक्स, फिर वो यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगी, जैसे रो में हम करते हैं, तो पूरी मैट्रिक्स टर्मिनेट हो जाएगी, फिर अगली आपकी B मैट्रिक्स जो है वो पिक्चर में आएगी, इस तरह से। सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आज हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं मैटलैब के ऑपरेशंस को लेकर के, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, उसका इन्वर्जन है, ट्रांसपोज है, रैंक है, ट्रेस है, फिर कॉन्कनेशन, राइट। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, पर इस क्लास को आप पूरा देखें और
मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जितने भी कमांड्स मैंने आपको बताई है ये आप स्वयं मैटलैब के अंदर चला करके देखें, तो ही आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अदरवाइज केवल वीडियो मात्र देखने से पर्पस सर्व नहीं होता है। सो आई होप यू हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।